राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसके लिए निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल क्या होता है? जो वोट देते हैं, कौन-कौन वोट दे सकते हैं, उसके अंतर्गत निर्वाचक मंडल बनता है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदन कौन? पहले लिख दे रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं लिखेंगे, निर्वाचित सदस्य लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य लिखेंगे, अभी समझ में आएगा इसका मतलब क्या हुआ। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, लोकसभा हो गया और राज्यसभा। तो ये होगा है। तो पहला निर्वाचक मंडल में अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड होते हैं जिनका चुनाव होता है और नॉमिनेटेड होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर होंगे जिनका चुनाव हुआ है, जो चुनाव जीत कर गए। अब दूसरा, इसमें निर्वाचक मंडल में अगर बात करें तो इसमें राज्य की जो विधानसभाएं हैं उससे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल की बात नहीं हो रही, राज्य विधानसभाओं जो भी विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित है सदस्य। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियरिटी के साथ बताना चाहूंगा कि जैसे देखो यहाँ पे सिर्फ विधानसभा लिखा है, विधानमंडल नहीं लिखा है। विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल होता है आपका विधानसभा जैसे आपका केंद्र में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। वैसे विधानमंडल के अंतर्गत तो केंद्र वाले दोनों सदनों को मिला के संसद बोलते हैं और राज्य वाले दोनों सदन हैं उसको मिला के विधानमंडल बोलते हैं। तो राज्य में पहला सदन होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही राज्यों में है परिषद। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ किसका उल्लेख है? विधानसभाओं का उल्लेख है। तो इसलिए विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो दो लोग हो गए। अब तीसरी बात करें तो इसमें दिल्ली, चूंकि दिल्ली तथा पुडुचेरी है तो ये यूनियन टेरिटरी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विधानसभाएं थी क्या? विधानसभाएं हैं और इन विधानसभाएं हैं इसलिए यहाँ के भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे, निर्वाचित सदस्य। और ये विधानसभाएं यहाँ पे कब, यह जो आपका इसमें आपका अप्रूवल जो दिया गया था तो 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से 70वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आपको कतई जो है भूलना नहीं है और बहुत बिल्कुल एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है। तो निर्वाचक मंडल में 3 लोग की बात हो चुकी और अब जैसा कि पता है आपको जम्मू कश्मीर भी यूटी बन चुका है, यूटी है लेकिन विधानसभा यहाँ भी है, तो यहाँ के भी सदस्य शामिल होंगे।